होने के चांसेस ज़्यादा है। उनको ब्रेन की समस्या होगी, उनकी स्लीपिंग का प्रॉब्लम होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पिगमेंटेशन अभी आ रहा है, तो पीरियड का प्रॉब्लम तो आपने बताया ही, और कॉन्स्टिपेशन है। तो उसके अंदर में हम कॉन्स्टिपेशन जब प्रॉब्लम है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमें और सजेशन करेंगे, तो मेरे हिसाब से उनको फ्रेशो देना पड़ेगा। फ्रेशो लेजेटिव टैबलेट दीजिए, अपना फेविकल सिरप दीजिए, प्लस ब्रेन सपोर्ट उनको देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये चीज़ें अगर देते हैं कम से कम में, तो उनका ये फायदा होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगी, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, आप लोग कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो चैट में लिख दीजिए, जल्दी 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 ना, कुछ भी उसमें ऐड करना है तो। आफरीन मैम, आप अनम्यूट कीजिए आफरीन मैम। गरम पानी दो बोतल दो। वेरी गुड, बिकॉज की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बहुत साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी इस वक्त हैं। मैं चाहूंगी कि प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। वीट एंड ग्रास जूस भी दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए वो, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में बहुत खराब होगा। वेरी गुड। सबसे पहले उसको लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना होगा। अमेजिंग। ठीक है। अब मुझे ये हमारे साथ में हेमंत सिंह सर हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहले कि हमारा केस क्या था, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे उसको, है ना, एक बार लोगों को रिकॉल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नीचा। मैम मेरा एक पेशेंट था यहाँ से, रामगढ़ नौगावा से, जी। जिसको अभी 1 ईयर से मतलब कि पीरियड्स नहीं आ रहे थे, 1 ईयर से। हम्म। आफ्टर दैट 1 ईयर्स के बाद जब आया, तो उसका ब्लीडिंग रुका ही नहीं। तो ठीक। मैंने आपसे उसका वो करवाया था, कंसल्टेंसी करवाया था। तो हम्म। अभी वो परसों से उसका ट्रीटमेंट आज मतलब ले लेगी वो। अभी उसके पास हम्म। पैसों का भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम्म। परसों के दिन वो अपना ऑर्डर्स लगाएगी। तो मैंने उसको फेमिकल सिरप दिया है अभी, हम्म। ओनली फॉर फेमिकल सिरप। तो उसका ब्लीडिंग जो कंटिन्यू हो रहा था, वो अभी रुक गया है। और ऐसे मेरे पास 2 केस थे। तो आपने मेरे को उसका पर्चा बनाया था, लेकिन उस पर्चे में से जैसा आपने उसमें लिखा कि मतलब कि 30-30 ml फेमिकल सिरप 3 टाइम देना है, तो हम्म। उसका ब्लीडिंग जो बहुत फास्टली था, तो वो हम्म। रुक गया है। और उसने उसी एरिया में कम से कम 4 से 5 महिलाओं को फेमिकल सिरप के लिए प्रमोटेड किया है। अरे और सर, मैम आप इतना अच्छा रिजल्ट आपने यूं ही बता दिया, अगर कोई ऐसे बता देता है और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो अभी हम इसको ना फिर से बात करेंगे इस पर। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। हमारा हमारा अभी जो बात चल रही थी सर, उसको थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए कि हम जो एक पेशेंट की बात कर रहे हैं, अभी एक केस हिस्ट्री है, मैं ही बता देती हूँ। चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू हेमंत सर। इस रिजल्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। ठीक। तो अ, हमारी बात चल रही थी, एक 34 साल की फीमेल है, उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने देखिए उसका आंसर लिख दिया है। और कुशवाहा सर ने उसके बारे में बताया। अब जैसे अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है, आप किसी फीमेल या मेल के बारे में पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा केस आ जाता है, वो 46 ईयर ओल्ड मेल है, और 8 महीने से उसको जलन और खट्टी डगारें आती हैं, ठीक, बार बार ऐसा होता है उसके साथ। और पेट के आसपास मोटापा आ चुका है। डेली वो थोड़ा सा पैग ले लेता है, ठीक है। और ऑफिस वर्किंग है वो, तो ऑफिस का स्ट्रेस उसको रहता है। 5 से 6 वो हाफ कप टी या 1-2 कॉफी ले लेता है वो। सुबह उठते समय हमेशा भारी भारीपन लगता है।
और बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है, वो सोना चाहता है, उसको अच्छी नींद नहीं आती। ये सिम्टम कौन सी डिजीज की तरफ उसको मतलब डिजीज हो ही चुकी है, और क्या उसको ऐसा हो रहा है इन सारे सिम्टम्स के साथ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बहुत ध्यान से। वेरी गुड 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 गुड। कोई किसी को अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन लिखिए, है ना। 46 ईयर मेल है, और वो 8 महीने से उसको खट्टी डकारें, जलन टाइप का ऐसा होता है, पेट के आसपास मोटापा आ रहा है, डेली थोड़ा सा पैग ले लेता है, ऑफिस स्ट्रेस रहता है, 5 से 6 कप उसकी, हाफ कप टी और उसी में कॉफी हो जाती है। सुबह उठते समय हमेशा भारी भारी लगता है उसको, गुस्सा, चिड़चिड़ा, स्ट्रेस, ये वाले सिम्टम्स भी रहते हैं, और वो सोना चाहता है, उसे नींद अच्छी नहीं आती। एक तो ये कि वो किस डिजीज में आ चुका है, और दूसरा ये कि हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे जल्दी से। जो जो एक्टिव है, मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बिजी मतलब सब लोग इसमें पार्टिसिपेट लीजिए। ये कब कब उसको हो गया, फ्रेश नहीं हो रहा है उसका? यस सर। जी। हाँ, ये हो गया होगा, और क्या हो रहा होगा, कौन सी डिजीज की तरफ वो जा रहा है। डिजीज तो कुछ अनुभव नहीं है अभी इसमें। वो कब्ज के चलते, जैसे ढेकार आना, जलन होना, सुबह भारी सा रहना, जल्दी गुस्सा आना, इसलिए कि मन और अंदर का जो पेट जो है वो फ्रेश नहीं होना, वो सब इसका लक्षण है। अमेजिंग। ये जब चैट बॉक्स में आप सारे लोग सुनते देखते रहिए, डायबिटीज चेक जरूर करवाना चाहिए, ऐसे हो गया होगा उसको। और हाइपरटेंशन, मोस्ट प्रोबेबली उसको हाइपरटेंशन में वो जा चुका होगा। वो हाइपरटेंशन में मीन्स वो ऑफिस गोइंग है एक तो, ठीक है, और वो सोना चाह रहे, नींद नहीं आ रही है, ठीक। और वो पेट के आसपास मोटापा आ जाता है हाइपरटेंशन में, ठीक। और मीन्स बहुत चांसेस हैं डायबिटीज के भी, ये सिम्टम हो सकते हैं, ठीक। अब बता दीजिए सारे में से कोई से भी लोग, या तो लिखना शुरू कर दीजिए अगर जो बोल नहीं सकते हैं, कि हम क्या क्या देंगे। सर, मौसी सर ने बता दिया है, और क्या क्या देंगे उसको, बहुत सही। स्लिम फिट उसको देना होगा, एस्नेवृत्ति उसको देना होगा। स्लिम फिट क्यों देना होगा, कोई बताएगा। एस्नेवृत्ति जरूर जरूर से देना होगा। ये ध्यान रखेंगे जब भी कोई क्लाइंट है, एक तो वो उसके सिम्टम बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और कुछ खास सिम्टम से वो जबरदस्त परेशान होगा। इस वक्त वो सोने से परेशान है, और उसको डकार, खट्टी जलन, ये इससे परेशान है। तो ऐसी चीज सबसे पहले देनी होगी जो उसको जल्दी से रिजल्ट लेकर आए। अभी जैसे अहमद सर ने कहा कि किसी को 1 साल से पीरियड नहीं आ रहा था, और अभी 1 महीने से लगातार आ रहा था, तो सबसे पहले हमें उस पे काम करना था। अपने मरीज को हमें काउंसलिंग करनी है, कि जो पीछे से चली आ रही है उसको ठीक होने में तो 5 6 7 महीने या 1 साल लगेगा, लेकिन हमें उसकी कोई एक सिम्टम जो उसको ज्यादा परेशान कर रहा है, हमारे पास सब कुछ है, तो ऐसा जरूर करेंगे। तो यहाँ एस्नोबिरती और स्लीप वेल जूस जबरदस्त काम करेंगे। और अश्वगंधा भी सर ने यहाँ पे दिया। हम्म। यस सर, कुछ कहना चाहते हैं आप। फ्रेशो टैबलेट दे दी है, वीट ग्रास दे दिया है, हेल्दी हार्ट दिया है, बहुत ही अच्छा है ये ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही मोहसिन सर। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि उससे बात करेंगे, और कभी भी ना सबसे पहले समझाना नहीं है कि आपको लाइफ स्टाइल सुधारना होगा, इस तरह से उससे पूछना है कि उसको बार बार रियलाइज कराना है कि वो कमी क्या कर रहा है, और उसको सुधार क्या करना चाहिए। तो मैम, सबसे पहले तो मैम उनको एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट चेकअप आप कोई एक न्यूट्रिशन उसको नहीं चला सकते हैं। ये बहुत क्योंकि अच्छी बात है। जो सिस्टम आप बता रहे हैं, वो हम्म डायबिटीज भी हो सकता है, उनका वीकनेस भी हो सकता है, हम्म और उसके फैटी लिवर का भी चांस बन सकता है। हम्म हम्म। इसलिए विदाउट चेकअप करवाए हुए उसको आप अगर कोई चीज़ देते हैं,
तो क्योंकि उनका शरीर में प्रोटीन की भी कमी हो सकती है, जिसके चलते उनका वीकनेस हो रहा है, क्योंकि उनका ड्यूटी है और वे रेस्ट नहीं कर पा रहे, उनका ब्रेन जो है अस्थिर नहीं हो पा रहा है, बहुत जिसके अच्छा। चलते उनको नींद नहीं आ रही है। बहुत अच्छे से। बहुत क्योंकि अच्छा। क्योंकि वो वर्क ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं, इसलिए उनका शरीर जो है अनबैलेंस हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहला उनका चेकअप करा के देखा जाएगा जो उनके अंदर आखिर प्रॉब्लम हो क्या रहा है, क्योंकि अमेजिंग। एक सिस्टम से ऐसा नहीं हो सकता है। हम्म। तो सबसे पहले उनको चेकअप कराने के बाद उनको हो सकता है काफ़ी वीकनेस हो, प्रोटीन की कमी हो, या हो सकता है उनका सिर्फ लीवर में प्रॉब्लम हो। तो तत्काल उसको आप जो है व्हीट ग्रास जूस दे करके एनर्जी तो उनको बूस्ट किया जा सकता है, जिससे उनको ब्रेन कुछ स्थिर हो या शरीर में एनर्जी आए। बहुत सही। बहुत सही। ये चीज मैं कई बार करती हूँ कि देखिए, ये जो रंजीत सर है हमारे साथ में, बहुत थैंक यू सो मच सर। ये चीज थैंक यू बहुत मैम। अच्छी है। हम जब हम में से बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल इतने सालों से हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जहां हमें बकरा मिला, बस हम चाहते हैं एकदम से इसको दे दें मेडिसिन, अपने सारे जो इनको देना है सब कुछ दे दें। लेकिन मुझसे जैसे आप में से ही सारे लोग जब किसी से बात कराते हैं तो कसम से ये वो आ जाता है कि इनको सबसे पहले टेस्ट की जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि भाई कोई किसी को कोई कंज्यूमर मिल रहा है कुछ तो वो स्टार्टिंग में दे दे, लेकिन टेस्ट कराना मस्ट है। जो ये केस था ना अभी, उसके सिम्टम ही ऐसे हो रहे थे। ओके। सर ने कहा है यहाँ से जाना होगा, लाइफ स्टाइल देवी एनसीआर में। हाँ। तो इनके इतने ज्यादा सिम्टम हो रहे थे कि एसिडोनोविर, स्लीप वेल जोश, अश्वगंधा, ये सारे ही काम करने वाले थे। लेकिन हमें जिस तरह के उनके इतने पुराने सिम्टम हो रहे हैं ना, उनका टेस्ट बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि उनको ये सिस्टमिक डिजीज होंगे तो उन्हें खुद भी पता होना चाहिए कि उनके टेस्ट कैसे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास तीसरा एक बात और मैम था, यस सर। जो हम लोग जितने भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं अपने डॉक्टर नेचर की तरफ से, एक बात सबको बताना जरूरी है। जो अभी क्या हो रहा है, जो कंपटीशन चल रही है, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी जो है मार्केट में या देहात एरिया में या हर जगह जो है पहुंचा हुआ, हर एक आदमी कोई ना कोई कंपनी का प्रोडक्ट खा चुका है, जिसका रिजल्ट नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, जो विदाउट जांच का, विदाउट कंफर्मेशन का अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरा भी डॉक्टर नेचर का अगर प्रोडक्ट उस पर असर नहीं करता है तो उसका साइड इफेक्ट आता है मार्केट से। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट यही है, जो विदाउट जांच किए हुए, जब तक सिस्टम नहीं पता चलता है जो क्या है, तो जो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है वो उसको मेडिसिन दिया जाए। बिल्कुल सही सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही हमें करना चाहिए, और हम जी। अपना स्टैंडर्ड क्रिएट कर पाते हैं जब हम उनका टेस्ट कराते हैं। जब तक टेस्ट हो रहा है तो हमें, जैसे सर ने लिखा था कि एस्निबिलिटी और स्लीप वेल जूस, उनको काउंसिल करके कि बस अभी हम इसके लिए दे रहे हैं, लेकिन सर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज हो सकती है, इसलिए आप ये टेस्ट जरूर कराइए। अब वो एक दिन 2 दिन 4 दिन, एक हफ्ता लगा देगा टेस्ट कराने में। तब तक हमें बड़े प्यार से उनसे बात करते रहना है, फॉलो अप में रखना है, और उनके टेस्ट के लिए उनको रेडी करके और फिर हमें उनका ट्रीटमेंट कराना है। जी। यही हमारी कम्युनिकेशन स्किल और हमारा फॉलो अप काम करता है। रविंदर सर प्लीज वेलकम। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, एक लेडीज हैं जिनकी उम्र 36 साल है और वजन 55 kg है। उनको 2 साल से अस्थमा की शिकायत रहती है, हम्म। और वो बाहर से एलोपैथिक दवाई भी ले रही हैं। और उनको जो है अस्थमा में तो आराम रहता है, लेकिन जो हर दूसरे तीसरे दिन उनका बीपी लो हो जाता है। हम्म। तो इस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं मैम उनको? बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है। सर ने पूछा है कि एक 36 ईयर ओल्ड फीमेल है, और उनका वेट 55 है, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं है उनका, लेकिन उनको एक तो मीन्स अस्थमा होता है 2 साल से, ठीक। और वो उनका बीपी बीच बीच में लो हो जाता है, ठीक।
तो अस्थमा के लिए भी हम अभी बात करेंगे। बीपी भी लो हो रहा है, सबसे पहले इस कंडीशन में बिना सोचे समझे हमें व्हीट एंड बार्ले ग्रास जूस दे देना है, ठीक। जबकि उसका अस्थमा से इतना रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका जो सिम्टम आता होगा ना, वो सांस फूलने जैसा, इरिटेटिंग जैसा, अच्छा सर्कुलेशन उनका हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत अच्छी जाने लगेगी, तो हमें व्हीट एंड बार्ले दे देना है। और ब्रीथ व्यायाम, ये प्राणायाम और ब्रीथ ब्रीथ, ये वाली एक्सरसाइज के लिए कहना है। जैसे सर ने कहा टेस्ट कराने हैं, लेकिन बिना टेस्ट के भी हम बहुत अच्छे से यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारा लंग सपोर्ट बहुत बेस्ट काम करने वाला है उसमें। तुलसी ड्रॉप, लंग सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। वसामृत जूस, और बीट एंड बार्ले अकेला काम कर जाएगा जो उनको बीपी डाउन होता है। और भी हम उनकी लाइफ स्टाइल, मतलब एक मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, बहुत सही। व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड ग्रास जूस, वसामृत, तुलसी, लंग सपोर्ट, ये सर ने यहाँ लिख दिया है। यही हमारा ट्रीटमेंट उनका बेस्ट रहेगा। और फिर वही है सर, उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और लीजिए, लिखिए उसको, और उसमें से अगर ऐसा लगता है कि कुछ और भी देना चाहिए वो दीजिए। और हमें हर एक पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहना है, हर एक हफ्ते में उनसे सारी चीजें पूछना है, फॉलो अप लेते रहना है, और जरूर से इसमें रिजल्ट आ जाएगा। कोई और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? एलोवेरी मल्टीबेरी के साथ अभी एलोवेरी दे सकते हैं, और हर फीमेल को हम अब वुमेन वेलनेस जूस भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें डेली नीड जो होती है एक फीमेल से रिलेटेड वो है। तो जब भी हमें आप फीमेल पेशेंट मिलेंगे तो हम उनको अपने ट्रीटमेंट के साथ में वुमेन वेलनेस जूस भी दे सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कोई और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं करती हूँ स्टार्ट। गुड। एक 52 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है। पिछले 6 महीने से उसके पैरों में जलन होती है। 4 महीने से उसको थोड़ा सा इससे आप समझ ही जाएंगे, थोड़ा सा मीन्स उसकी लेग में एक घाव हो गया था, वो बार बार ठीक होता है, पूरा ठीक नहीं होता है, और फिर से कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसको मीन्स पानी की कमी लगती है उसको पूरे दिन में, और रात में प्यास लगती है, और रात में ही उसको फिर यूरिन भी आता है। 10 साल से वो वो चाहता है हमेशा कि वो एक्सरसाइज करे, बट एक्सरसाइज कर नहीं पाता है। 95 kg उसका वेट हो गया है। नींद उसकी 6 घंटे की लेता है वो, लेकिन तब भी उसको तनाव, स्ट्रेस, थकान रहती है। 52 ईयर ओल्ड मेल है, 95 kg उसका वेट हो चुका है, 6 महीने से पैरों में जलन रहती है, 4 महीने से एक वो इन्फेक्शन उसको हो जाता है, बार बार हो रहा है। बहुत सही मोहसिन सर, आपने लिख दिया है। डायबिटिक है वो, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, ओबेसिटी है, और स्ट्रेस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। और जैसे हमारे यहाँ रंजीत सर ने हमें याद दिलाया कि सबसे पहले उसका हमें मीन्स जो शुगर के दोनों टेस्ट होते हैं, फास्टिंग और पीपी और HbA1c, ये जरूर कराना होगा। और हाँ सर ने कहा है उनका। रविंदर सर क्या नहीं, आप तो इस पे नहीं बोलना चाहते शायद। हाँ, तो उनका और कौन कौन से टेस्ट कराएंगे कौन बताएगा? आप लिख सकते हैं, आप बता, मतलब कोई लिख कर आप बता सकते हैं और कौन से टेस्ट हमें उनके कराने चाहिए। मैम एक बार और बताइए तो उनका क्या सिस्टम हो रहा है, पैर में क्या हो रहा है? पैर में जलन हो जाती है उनको, 95 kg वेट है उनका, और एक टांग में थोड़ा घाव भी हो जाता है जो कि ठीक हो रहा है, लेकिन फिर से वो पकने लगता है, ठीक। और वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट एक्सरसाइज नहीं करते। 6 घंटे सोने के बाद भी वो थके थके और गुस्से में चिड़चिड़े रहते हैं।
उनको एक ब्लड जो है ब्लड कल्चर एक बार चेक करवाना चाहिए। बहुत सही सर। जी, मेन क्योंकि उनको उनको जलन भी है, मोटापा भी है उनके अंदर, फैटी भी है। और एज भी कितना बताया? 52। 52 के अनुसार तो बहुत ज़्यादा उसका मोटापा है मैम। हम्म। एक बार क्योंकि जलन पैर में सूजन तो नहीं है। नहीं नहीं, पैर में सूजन नहीं है। जलन है तो वो कहीं ना कहीं एक बार यूरिक एसिड का भी जांच करवाना चाहिए। बहुत सही सर, यूरिक एसिड कराना चाहिए। और उनको लिपिड जरूर कराना चाहिए, जी क्योंकि जी जी ओबेसिटी है। और जी। वो स्ट्रेस में भी रह रहे हैं, सोने के बावजूद भी चिड़चिड़े गुस्से में रहते हैं। अब जो है ना मोहसिन सर, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन लोगों से चाहिए आंसर। इसमें हम क्या क्या मीन्स, चलिए आ जाएगा उसका ना, टेस्ट आ जाएंगे। क्या क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या अपनी मेडिसिन और न्यूट्रिशन देंगे, वो शेयर कर दीजिए, लिख कर ही बता दीजिए। कोई भी, प्लीज, सब सब में से, सारे लोगों में से। उनको तो मैम सबसे पहले व्हीट ग्रास जूस चला ही देना चाहिए, क्योंकि जलन है। बहुत सही। और उससे क्या होगा, उनका जो है पेट में जो भी तरह का अगर एसिडिटी बन रहा है तो वो उसका कम होगा, जिससे क्या हुआ जलन क्या कम। हुआ क्या हुआ, क्यों रोया मेरा बेटा? ले, अब क्या हुआ? ला चीज ले, ले। चलिए, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। रंजीत सर बता रहे थे, वीटन वाले ग्रास जूस देंगे, शुगर बैलेंस देंगे, किडनी सपोर्ट देंगे। हाँ। और ओबेसिटी के लिए भी उनको जरूर से देंगे ना, 95 kg उनका वेट है। क्योंकि वो डायबिटीज का असर हो ही गया है। जी जी। जी जी। हाँ। चिड़चिड़ापन आ रहा है ना, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है जो खा भी रहे हैं ना। कॉन्स्टिपेशन तो होगा उनको। हाँ, क्योंकि वो मरीज क्या होता है ना, उसको जो सिम्टम जी ज्यादा परेशान कर रहा होता है, मतलब वो जैसे कॉन्स्टिपेशन को यूज टू हो चुके होते हैं, लेकिन जी जी। दूसरी चीजों से ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इसलिए वो वही आके बताते हैं। कभी कभी सिर्फ एक सिम्टम ही आके बताएगा, जिससे ज्यादा परेशान हो रहा है वो आके बताएगा मरीज। उसको ग्रास इसीलिए जो है ना, व्हीट ग्रास जूस चला के एक बार में देखा जाए, उनका जलन जल्दी बहुत जल्दी जो है आ जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन भी उसका जो है सही होगा उससे। सर वैसे ना हमने ये कहा था कि 6 महीने से ना पैरों में जलन है। ठीक। जी जी। ये लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, ये वाले सिम्टम जरूर आ रहे होंगे, जो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है वो सिम्टम जरूर आ रहे होंगे। तो हमारी ये बात हो रही थी कि क्योंकि उनको कभी कभी प्रोटीन नहीं मरीज दिया जाना है। प्रोटीन, नहीं देना है अभी। हाँ अभी नहीं देना चाहिए उनको, लेकिन क्योंकि वो, जलन है ना, वो हो सकता है उनका प्रोटीन यूरिक एसिड हो तो हाँ हाँ, परेशानी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, बहुत सही। तो हमारी बात ये हो रही थी कि मरीज क्या होता है ना, कि 1 1.5 साल से वो इससे परेशान, उससे परेशान, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी कोई एक सिम्टम बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहा है। तो वो पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास, या आप जब बात करेंगे, या स्पेशली आपके पास आता है, वो वेलनेस कोचेस हैं हम सब, तो वो आके सिर्फ एक प्रॉब्लम को बता रहा होगा। इसीलिए हमें मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और करके बड़े अच्छे से सब कुछ पूछना चाहिए। इतने दिन से ये हुआ, कुछ और हो रहा था क्या, उससे पहले कैसी कंडीशन थी, क्या हो रहा था, वो सारे लिखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 1 साल से क्या क्या हो रहा है। लेकिन वो गाता वही रहेगा जिससे वो सबसे ज्यादा परेशान है ना, बार बार उसी को कहता रहेगा। तो हमारी अभी बात हुई थी ना, जैसे एक केस था हमारा, जिनको मीन्स अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, सोना चाह रहे थे वो, और कुछ और भी था ऐसा, जलन हो रही थी और खट्टी डकारें आ रही थी। तो जिससे वो ज्यादा परेशान है, उसको हम जल्दी ठीक करने के लिए हम देख लेंगे।
और उसको काउंसिल करेंगे कि भाई ये वाले जो सिम्टम है ना, इनको तो 5-6 महीने या पूरा 1-1.5 साल लगना है। ठीक, तो हमें इस तरह से ट्रीटमेंट करना होता है उसको। जो उसके अक्यूट सिम्टम्स हैं, जो अभी कुछ दिन से ज्यादा हो गए हैं, और जो उसके क्रॉनिक सिम्टम्स हैं जो कि बहुत पहले से हो रहे हैं, दोनों पर हमें रिजल्ट देने हैं। क्रॉनिक पर हमें मीन्स हमारा जो रूट कॉज पे काम करना है, और जो अक्यूट है हमें उसको मीन्स मतलब जो जल्दी से हमें रिजल्ट देना है उसके ऊपर ये काम करना है। मैम अपने पास जो है क्या है ना, जो उनको अभी जो सिस्टम चल रहा है, अगर हम कोई और मेडिसिन चलाते हैं जैसे अश्वगंधा या कोई भी चलाते हैं, तो उनके शरीर में ऑलरेडी जो है ये जलन है, तो सबसे पहले उनके शरीर को शीतल करना है। क्या बहुत। उनके अंदर इन्फेक्शन है या क्या उनके अंदर जो एलर्जी हो रहा है, तो ये ग्रास जूस जो है वो क्या करेगा, जो कुछ ना कुछ उनके अंदर इन्फेक्शन को काटेगा, हम्म। और यूरिन उसको जो है वो क्लियर करेगा। यस। क्योंकि अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं उनको जो है पेशाब में भी जलन होगा। हम्म हम्म हम्म। तो इसलिए अगर और विदाउट जांच करा के अगर कोई मेडिसिन चलाना है, तो एक बार वो जूस चला करके देखा जाए, 3 से 4 दिन में उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। अ, आपका आंसर आरपी कुशवाहा सर ने दे दिया। उन्होंने यही 3 चीजें लिखी हैं, वीट एंड बार्ले ग्रास जूस दे दीजिए, शुगर बैलेंस। अच्छा, उन्होंने शुगर बैलेंस ऐड कर दिया है। आपका कहना है कि पहले हमें टेस्ट कराना है, और अगर वो टेस्ट अच्छा है, वो हमें जल्दी रेडी हो रहे हैं हमारे कहने से टेस्ट करा रहे हैं, तो कराना चाहिए। लेकिन एंड द रिजल्ट यही देने हैं, वीट एंड बार्ले, शुगर बैलेंस, किडनी सपोर्ट। बहुत सही आंसर है। जी जी जी। लेकिन मैम विदाउट जांच कराए शुगर कंट्रोल या शुगर अथी का नहीं चलाना चाहिए। ये भी सही है, लेकिन जी। हमें मोस्टली अब जिस तरह से हम सब बात करते हैं, मैंने देखा है कि लोग टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन जी जी। इतने खतरनाक लोग भी मिलते हैं जो टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ये बहुत मतलब 90% हमें ऐसे ही सोचना है कि शुगर जैसी चीज पर तो हमें शुगर बैलेंस बिना बिना टेस्ट कराए नहीं कराना है, देना है उसको। क्योंकि वो जो है ना, खुद भी बहुत अच्छे से काउंसिल होना चाहिए कि उसको शुगर हो गई। ठीक है, तो ये अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा कर भी रहे हैं लोग कि वो टेस्ट कराने में नहीं रेडी हो रहे हैं। तो हम जो है कुछ, जैसे आप भी बार बार कह रहे हैं, उसे 1 या 2 चीज तो हम जरूर दे दें, और हम उसको अपने फॉलोअप में लें, और फिर टेस्ट करा के उसका प्रॉपर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। 41 ईयर ओल्ड फीमेल है, और 8 महीने से उसको मूड स्विंग होता है, 6 महीने से उसकी नींद कम हो गई है, 5 महीने से जोड़ों में दर्द हो रहा है, 4 महीने से उसका वेट धीरे धीरे करके 4-5 केजी बढ़ चुका है। और वो उसकी जो है वो डाइट को ठीक नहीं ले रही है, बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी वो लेती है, स्ट्रेस में भी रह रही है। वो ऑफिस गोइंग लेडी है, 41 ईयर ओल्ड, और उसका कैल्शियम कम हो रहा है। तो यहाँ पे 1-2 जो सिस्टमिक कंडीशन है वो मिल चुकी हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 41 ईयर ओल्ड फीमेल है, 8 महीने से उसको मूड स्विंग हो रहा है, 6 महीने से उसकी नींद कम हो गई है, 5 महीने से जोड़ों में दर्द हो रहा है, 4 महीने से धीरे धीरे वेट करके उसका 4 से 5 केजी बढ़ चुका है, और बहुत स्पाइसी ऑयली फूड वो खाती है क्योंकि ऑफिस गोइंग है, और स्ट्रेस में रहती है। कैल्शियम कम होगा ही होगा क्योंकि वो बहुत घंटे जाके ऑफिस में जाके बैठती होगी। क्या क्या उसको होने के चांसेस हैं, और हम क्या क्या उसको बाद में हम बात करेंगे क्या क्या देंगे। ये हमारा लास्ट केस होगा। अगर आप लोग पहले इसके इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सही सर, वेरी गुड। साइकिल डिस्टर्ब ही है सर। जी जी, वो तो है उनका। वेट कंफर्म नहीं है मैम, कितना है? वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है उनका ना, वेट। हाइट क्या है उसका? हाइट उनकी जैसे 41 है तो 5'2" है।
हमें यहाँ समझना होगा, 8 महीने से कुछ सिम्टम आए, 6 महीने से कुछ आए, तो अब वेट बढ़ना स्टार्ट ही हो चुका है। ठीक, मतलब अंदर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। उनकी पाचन तंत्रिका जो है ना मैम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते उनका जो भोजन हो रहा है ना वो सही से पच नहीं रहा है, जो कि शायद उनका फैटी जो है बढ़ाना शुरू कर दिया है। वेरी तो गुड सर। इससे सबसे पहले तो उनको डाइजेस्ट प्रॉब्लम का जो है सॉल्व करना है, जो खाए वो पचे। तेलीय पदार्थ खा रहे हैं क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं तो ज़्यादा देर उनको धूप से भी लगाव नहीं है, तो इसलिए करके उनको सबसे पहले जो है एक कॉन्स्टिपेशन टाइप का दिया जाए, जो उनका लीवर कम से कम जो है फ्री हो जाए। बहुत सही। जी। और यहाँ बार बार जो आ रहा है थायराइड सिम्टम्स है, बिल्कुल सही है, ये थायराइड का केस है। जी सारे जी। सिम्टम्स थायराइड में ही ऐसे आते हैं, कैल्शियम उसमें कम हो जाता है और धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है। हाँ मोटापा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और उल्टा सीधा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। और मूड स्विंग उसमें बहुत होते हैं। मैम खाता नहीं है कोई, क्या होता है मैम, किसी को हम देखते हैं कोई कोई पेशेंट को क्या होता है, जो अंदर से जब परेशानी बढ़ता है तो जो नुकसान करता है वही खाने का इच्छा उसका बढ़ जाता है। वेरी गुड सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी। स्ट्रेस में भी ऐसा करते हैं लोग कि उनकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं, और जब क्रेविंग बड़ी होती है ना इंसान की, तो वो उल्टा सीधा ही उठा के खाता है। और ऑफिस गोइंग आजकल का कल्चर हमने ऐसा बना लिया है कि हम मीन्स जो हमारा प्रोफेशन है उसको तो प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन बस मतलब हेल्दी ईटिंग की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, उस तरह के लोग जो कि पूरा दिन बिजी रहते हैं। तो ये बहुत आपने एक चीज अच्छी कही है कि वो कुछ भी उठा के फिर वो खाएंगे या उनको और ज्यादा क्रेविंग होगी। बहुत सही। ये यही है कि ये हाइपोथायराइडिज्म का केस है। अब हम जितने भी हम पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं ना यहाँ, प्रमोद सर जी। कहना चाहते हैं, हम दिए हुए हैं फीमेल को जोड़ों को दर्द के लिए, उसमें वेट वाले जूस और पिडान टबलेट, पिडान जूस और दुबाऊ एक बीट खत्म हो जाने के बाद फिर दोबारा दिए हुए हैं, लेकिन कुछ राहत है। वो ज्यादा राहत नहीं है। और जो पहले से एलोपैथ खा रही थी एक गोली दर्द के लिए, वो अभी भी खा रही है। तो हम दोबारा उनको रिपीट के लिए गए थे तो बोले कि 10 दिन से खत्म हो गया है जूस, वो जो वेट पिडान जूस। तो फिर हमने दिया है, लेकिन बोले थे कुछ ज्यादा राहत नहीं है, इसके लिए क्या अलग से दिया जा सकता है। बहुत सही सर, आप और कब। दोबारा वाले में हम फिर उसको मिलाए, अश्वगंधा भी मिलाए हैं। अच्छा सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप सबके साथ एक बार शेयर कर लेंगे कि उनकी एज क्या है और ये सिम्टम उनको कब से आ रहे थे। तो उनको 10 ईयर से है दर्द ही। 10 साल से। और एज उनका 65 है। अच्छा अच्छा। वजन उनका 55-60 के आसपास होगा। ठीक है जी। सर। सर देखिए, एक एक महीना उनको एक तरह से या तो फिणांत तो शायद 1 महीना कम दिन चलता है ना, 1 महीना नहीं चला होगा। और सब लोगों के लिए हमें समझना है इस केस को कि एक तो उनकी एज ज्यादा है। ठीक, उस एज में प्रोटीन कम हो जाता है, मसल वीक होते हैं, बोन्स वीक होते हैं, और कैल्शियम तो फीमेल्स ने पूरी जिंदगी अच्छा लिया नहीं होता है, तो उनको पेन में राहत बहुत जल्दी मिलेगी नहीं। ठीक। और सर ने शायद क्या बताया सर, वीटन वाले और प्रांत दो ही चीजें दी थी आपने। पेन पेन आयल भी दिए थे, प्रांत पिडान टैबलेट भी दिए थे, और और जूस भी पिडान दिया। जूस भी दिए थे, वेट वाले जूस भी दिए थे। 4 चीजें दी थी और आपने। अब दोबारा वाला में फिर अच्छा, पिडान टैबलेट, पिडान अश्वगंधा। बहुत अच्छा है सर। और कोई शेयर करना चाहेगा कि हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप।
प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है कि जब उसको रिजल्ट नहीं, सबसे पहले हमें बुनियाद अच्छी डालनी होगी, जैसे रंजीत सर हमें बार बार बता रहे हैं। स्टार्टिंग में उनका टेस्ट का भी अगर हम करा लेते तो एक मजबूत वो हो जाता कि हमें विटामिन D3 और B12 उनका पता होना चाहिए था। ठीक। और अभी तक कोई आंसर उनसे रिलेटेड आया नहीं है। और सर जब 65 ईयर ओल्ड फीमेल होंगे और उनको पेन, अक्सर आपकी फैमिली में कहीं भी जो 65 ईयर ओल्ड फीमेल होंगे ना, आज तो बीमारियां पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही हैं इस एज में, लेकिन पेन तो जरूर होगा। और पेन जब होगा तो हमें सबसे पहले विटामिन D3, कैल्शियम और विटामिन B12 ऐसी चीजें करा लेनी है उनकी। और फिर जब हम पूरा स्टैंडर्ड के साथ उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सब चीजें फिर उनको दे पाएंगे। दिया बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ अगर विटामिन B12 और कैल्शियम भी ऐड करेंगे और रिजल्ट ना आए तब भी हम पी प्रोटीन, ठीक है, उस एज में ना प्रोटीन कितना भी ले ले और वो परेशानी होता है, इंसान उसको एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है प्रोटीन। तो हमारा जो है उसमें प्रोबायोटिक है, इजी एब्जॉर्बेबल है वो, तो हम उसको भी प्रोटीन उस वक्त दे सकते हैं। अभी अभी 3 चीजें हम उनको ऐड कर सकते हैं, प्लांट प्रोटीन और मीन्स विटामिन D3 कैप्सूल और विटामिन B12 टैबलेट। अगर कोई और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ बताना बहुत चाहता है। मैम, बहुत जल्दी इसमें लोग चाह रहा है कि हमको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाए, कुछ राहत मिले। जैसे 2 लोग दिए हुए हैं 70 के आसपास हैं, लेकिन उन लोगों का है कि हम दवा दे दिए तो कम से कम खा लिए तो थोड़ा सा भी राहत होना चाहिए, माइनर भी हमको लगे कि हाँ जोड़ों का दर्द राहत हो, तो नहीं हुआ। एक जिसकी ही वजह से बात। लेना नहीं चाहते हैं, तब दोबारा दवा नहीं ले रहे हैं। हमें एक ही बात पे यहाँ ध्यान देना है, जब भी हर केस में हमें स्टार्टिंग में, जैसे मैं कह रही थी, हमें नींव ही अच्छी रखनी होगी, हमें बेस ही अच्छा बनाना होगा, उनको डिफरेंशिएट करके देना होगा कि अभी आज ही आप, जैसे आप कह भी रहे हैं कि पेन किलर अभी भी ले रही है, तो पेन किलर का उसको साइड इफेक्ट बताने होंगे। ठीक है, कि वो इतने साल से अगर पेन किलर ले रहे हैं तो उनके साथ और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बहुत अच्छी प्यार से उनको एक तरह से बताना होगा। और दूसरा बताना होगा कि अगर हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तब वो कितने दिन में ठीक हो जाएंगे और उनको उनके साथ भला क्या हो रहा है। मैम जो ज़्यादा पेन किलर अगर खा रहे हैं ना, हम्म। तो उनको सबसे पहले एक अपना एलोवेरा जूस दे करके उनको शरीर का जो डिटॉक्स अथीज है उसको बाहर किया जाए। बहुत सही। दूसरी बात है, 40 साल के बाद जो भी आदमी को अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो कैल्शियम जरूर दें, यस सर। क्योंकि उनको कैल्शियम का नीड होता ही है। और वोमेन्स को खास करके कैल्शियम आयरन का तो जरूरी पड़ता ही है। बहुत सही। बहुत सही। इसीलिए हमें हमारा, जब हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ना, मेडिकल हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी है। और एलोपैथिक के ट्रीटमेंट और आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट उनको डिफरेंशिएशन करके देना है उनको, उनकी मीन्स इस तरह से काउंसलिंग स्टार्टिंग में ही करनी है कि ये ट्रीटमेंट उन्हें करना क्यों चाहिए। और जब उन्हें इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है, तो वो 1 महीने में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। और 10 साल, जैसे यहाँ पे मौसी सर ने कहा है कि आपने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम कितने दिन में डेवलप हुआ होगा, 10 साल से अगर किसी को हुआ है तो उन्हें वो चीज भी रियलाइज करानी है। कोशिश क्या कीजिए कि उनको बताना नहीं होता है, हमें उन्हें रियलाइज कराना होता है कि उनके साथ 10 साल से जो हुआ है और उससे भी पहले वो क्या क्या कमी कर रहे होंगे, तो अभी उन्हें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो 7:18 हो गए हैं और आज का सेशन मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा रहा। एक एक सेकंड मैम, यस सर। क्वेश्चन अच्छा एक है कि चीज और टाइम देखा जाए, जो पीछे अगर कोई आदमी दवा खा रहे हैं, हम्म। कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट अगर हम डॉक्टर नेचर की तरफ से करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनसे एक चीज जरूर लिख लिया जाए, जो वो पीछे कौन कौन सा मेडिसिन ले चुके हैं। हम्म। हम्म।
क्योंकि उस पे भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं अगर वही उसी सिस्टम का मेडिसिन वो ले रहे हैं, अगर असर नहीं कर रहा है तो हम लोग वहाँ तुरंत उसको चेंज करके देना होगा। हम्म। क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है पेन किलर खा चुका है, उसके अंदर जो है बहुत सारा जो है अंदर में जो है बहुत मेडिसिन का एलोपैथिक मेडिसिन का असर हो चुका है, तो उसको पहले क्या करना है, पहले उसको डाउन किस तरह से करना है, तब हम लोग अपना पावरफुल मेडिसिन चलाएंगे। अगर हम डायरेक्ट मेडिसिन पावरफुल देते हैं तो रिजल्ट हम लोग को जल्दी नहीं आता है। बहुत सही, बहुत सही आंसर। क्योंकि आप, मुझे समझ में आ रहा है आप पेन किलर के ऊपर कह रहे हैं, वो इतने सालों से पेन किलर ले रहे होंगे, हमने जी भी जी। अपना पेन किलर दिया और उनको लगा कि हमें तो रिजल्ट आ नहीं रहा है, पेन किलर से तो आ जाता था एलोपैथिक से। तो जी हमें वही कि सबसे पहले उन डिफ्रेंशिएशन बताना है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, फिर हमें स्टार्ट करना है। प्रमोद सर, आप जो भी कुछ थायराइड का कहना है चाहें? मैम, जो थायराइड का पेशेंट है उनको डॉक्टर जो एलोपैथिक है वो डेली सुबह जो है खाली पेट टेबलेट खाने के लिए देते हैं। हम्म। तो वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर जो है प्रभावित हो जाता है, जो हम लोग का आयुर्वेदिक क्या करता है उसको काटने में ही 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगा देता है। तो वो हम्म। डायरेक्ट कहता है असर नहीं कर रहा है आपका मेडिसिन। तो हम्म। ये जानना जरूरी है जो कितने दिन से मेडिसिन ले रहे हैं या हम्म। कितना एमजी का ले रहे हैं। हम्म। उस तरह के डिजीज में तो जरूर से हमें उन्हें बताना है कि भाई ये जो है हर दिन के लिए काम नहीं कर रहा है, ये आपके लाइफ इस, मतलब जो आप ये चाह रहे हो कि मुझे जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़े, तो 2-3 साल आपको इसमें लगाने होंगे। जी जी। तो रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करने हैं, हमें उनको रियलाइज कराना है कि वो अभी तक अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर वो सही रास्ते पर चलें तो अभी उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकती है। प्रमोद सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैम, टाइम के लिए आप बोली तो क्वेश्चन चल रहा अच्छा, इसलिए टाइम की कोई अहमियत नहीं था। अच्छा अच्छा। यही कह रहे थे। ओके सर। लेकिन फिर भी लोगों का एक तो जी सारे लोगों को फिर से हैप्पी होली, है ना, इतने इम्पोर्टेंट दिन में आप सारे लोग यहाँ आए जी। हैं, ये बहुत आपको बड़ी भी और अपने पूरे डॉक्टर नेचर को भी हमारे तरफ से हैप्पी होली। तो टाइम तो हमेशा ध्यान में रखकर चलना होगा, और बहुत अच्छे, मतलब सही टाइम हो गया है। अभी भी कोई कुछ कहना चाहता है? मेरी तरफ से ये ओवर है। और ऐसे होता है ना कि बहुत अच्छा खेले हम सब, ऐसे एक या दो तीन लोग नहीं पार्टिसिपेट किया कीजिए, सारे लोग आया कीजिए, इवन उसमें लिखा जरूर कीजिए। मोहसिन सर देखिए, वो हर एक चीज का आंसर होता है ना, क्लास के अच्छे, मतलब मेरे तो टीचर हैं मोहसिन सर लेकिन एक होता है कि क्लास के अच्छे बच्चे से कह दिया जाता है तुम मत बोलो तो इस तरह से। यस सर, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल। गुड मॉर्निंग। और ये सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा आज का। और मेरा सजेशन है डॉक्टर नेचर और क्लब चैतन्य जीवन पूरी फैमिली को कि ये सेशन हमारा वीकली होना चाहिए, क्योंकि हम डेली बात करते हैं, किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह का सेशन डिस्कस जहां हम प्रॉब्लम शेयर करें, किसी पेशेंट के बारे में बात करें। बहुत सारे लोग अपने पेशेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं। जब वहाँ पर इस तरह सेशन में जब वो लोग सुनेंगे तो वो हिम्मत कर पाएंगे और पूछ पाएंगे, और सबके बीच में सुनकर वो इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। ठीक है, जी सर। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मैं चाहता हूँ ये सेशन, इस तरह सेशन रेगुलर हो। और अगर जब मॉर्निंग मंत्रा में नहीं हो पा रहे तो हम एक अलग टाइम रखकर इस तरह का सेशन अरेंज कर सकते हैं। वीकली बेसिस पर ऐसा सेशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच शाज़मा मैम, आज का सेशन सच में बहुत अच्छा था। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें जब एक्सपर्ट होना है तो उसमें हमें ओपन डिस्कशन करना आ जाना चाहिए, कि हम किसी भी तरीके से कहीं से भी कुछ सवाल आ रहा है तो उसको ओपन डिस्कशन में समझ पाएं। और जिस तरीके से आपने सिम्टम्स रखे, तो एक इंसान को या किसी भी वेलनेस कोच को दिमाग लगाने में मजबूर किया कि वो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये हमारी समझ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ये हमारी नॉलेज को बहुत अच्छे से बढ़ाता है।
और ये बहुत कमाल का इम्पोर्टेंट सेशन है, जरूर बार बार हम इसको करते रहेंगे। और कल से लगातार ये सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि कल से हम लोग पूरे महीने की प्लानिंग करते हैं, करके एक तैयारी कर चुके हैं। आप देखेंगे कि ग्रुप पर एक शीट आ चुकी है। जी ठीक सर। है, उस शीट के अंदर में आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने टारगेट किया। अभी तक हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सिंगल सिंगल बात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, मार्च महीने में हम बीच में इसमें प्रोडक्ट भी ऐड कर रहे हैं और बीच में इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स भी बात कर रहे हैं। तो सेम हम क्या करने वाले हैं, तकरीबन 15 से ज्यादा अलग अलग बीमारियां जो कॉमन है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, जॉइंट पेन, थायराइड, डायबिटीज, फैटी लीवर, ये सब हमने उसमें कवर कर दिया है। तो अभी हमारे पास में अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, हमें पूरा का पूरा क्या ट्रीटमेंट चलाना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे जो सपोर्टिव होंगे, उस पर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। और मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि जो भी लीडर्स इस सेशन को अगर डायरी पेन के साथ में नोट करेंगे, तो एक महीने के अंदर अंदर में वो अपने आप को बहुत शानदार तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। एक महीने के अंदर अंदर में जब ये 15 से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके सामने होंगी, तो इसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी गहरी समझ होगी। उनका ये डाउट नहीं होगा कि प्रोडक्ट क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर हम एक ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशंस, वो सब पे बात हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग मैक्सिमम लोगों के साथ शामिल होइए, मैक्सिमम लोगों को इसमें लाइए। सोच कर देखिए, आपके 10 राज्यों में 20, 30 या 50 लोग ज्वाइन हुए हैं। आप सबके पास में नहीं जा सकते, लेकिन ये मॉर्निंग मंत्र का सेशन सबके पास जा सकता है। पूरे भारत में अगर आपके 100 लोग भी हैं, तो आपको सबको संभालना, आपको सबको नॉलेज देना कि कितना आसान हो जाता है मॉर्निंग मंत्र सेशन में लाने के बाद में। तो अपने मैक्सिमम लोगों को कल से ही तैयारी करके आज से ही बताना शुरू कर दीजिए कि लाइफ के अंदर में कुछ भी करना है, लेकिन मॉर्निंग मंत्र में जरूर आना है। मॉर्निंग मंत्र में जैसे जैसे आने लगेंगे, एक महीने के अंदर अंदर में आपके जितने भी लोग होंगे उन सबकी सेल्फ परचेज, रिटेलिंग, कंसल्टेशन, सब कुछ बहुत तेजी से, सुपर स्पीड से बढ़ने वाली है। आपकी सक्सेस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और इसको हमें साथ मिलके पूरे संयोग से सुपर हिट बनाना ही होगा। राइट। थैंक यू सो मच आज के लिए, और हैप्पी होली टू ऑल। श्री- आज श्रीकांत सर। जी हमारे बीच में हमारे ग्रेट सर। मेंटर आशीष सर आ चुके हैं। सर, सर वेलकम है जी जी आपका। सर, आपसे कुछ बात भी करना था, ये अथी के बाद सर एक बार हम बात करना चाह रहे थे आपसे। जी कॉल पे बात कर लेंगे अभी। जी आशीष जी सर जी जी वेलकम सर। आपका। जी सर। विश थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच अजमा मैम। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे रंगों के साथ में आप होली खेलें, लोगों से मिले जुलें। और साथ ही ध्यान रखें कि होली के बाद हमारे पूरे महीने की शुरुआत, जो श्रीकांत जी अभी सबके साथ शेयर कर रहे थे, तो वो हो चुकी है। एक्सेल शीट भी आ गई है, कैसे कैसे सारी चीजें होंगी। मॉर्निंग मंत्रा सेशन आपकी लाइफ में उन वैल्यूज को ऐड करेगा जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं देख रहा हूँ होली वाले दिन भी सब लोग सुबह को, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं इंगेज रहता है, तो भी 30 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं। मैं भी अभी होली पूजन करके ही लौटा हूँ। मैं आप सब लोगों को एक ही बात देना चाहूंगा, जैसे होली एक संदेश है सत्य की जीत का, होली एक संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हम सब लोग अपने पूरे माइंडसेट के साथ अगर यहाँ पर लगे रहेंगे, अपनी चीजों को एड ऑन करते रहेंगे, अपनी वैल्यूज को सीख सीख कर बढ़ाते रहेंगे, खुद की अपनी वैल्यू को, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अजमा मैम का कल सुबह वाला सेशन, मैं कल सुबह के सेशन में आया, ज्वाइन हुआ, और जब मैम ने बोला कि बैठ कर लेट कर सकते हैं, तो मैं लेट कर करने लगा और सो गया। तो वो सेशन की जो मैंने क्या बोलते हैं हमारी रिकॉर्डिंग है, वो कल कल शाम में देखी। तो कल शाम में आई वॉज फीलिंग कि अगर कोई पूरे मन से करेगा तो वो सो ही जाएगा। तो मैं 2 बार उठा फिर सो गया। ठीक है, तो वो एक ऐसा सेशन है जब आप इस तरह से इतना डीप जाकर इंटरनली, इतना इंटेंसिव क्या बोलते हैं, अपने आप को प्योर करते हैं, क्लियर करते हैं, और अपने बारे में, खुद के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मैं कल फीडबैक देख रहा था उसमें ममता मैम का और विवेक जी का। ठीक है, तो सब लोग एक ही बात शेयर कर रहे थे कि उसमें अभी तक हम बाहर के लोगों से मिलते थे, अच्छी चीजों को सीखते थे, तो अजमा मैम ने कल खुद को मिला दिया। तो मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड में देखा, मैं दोबारा नहीं सोना चाह रहा था। लेकिन ये जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं हर दिन, ये कमाल की हैं, काबिले तारीफ है। तो अभी हम साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सीवान के अंदर अभी सेमिनार्स हैं। हमारा ट्रेन द ट्रेनर अभी श्रीकांत जी ने शेयर नहीं किया होगा, लेकिन उसकी डेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आप अप्रैल मानकर चलिए कि अप्रैल में हम फिर से ट्रेन द ट्रेनर करने जा रहे हैं।
इस महीने नई एनर्जी लगानी है, ज्यादा एनर्जी लगानी है, और ज्यादा डबल ट्रिपल तरीके से हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है। डेफिनेटली हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो गुड लक टू एवरीवन, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी हैप्पी होली। बहुत एंजॉय कीजिए, बहुत मस्ती कीजिए, और फिर बैक टू यू सून, जल्दी लौटते हैं आपके पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजमा मैम, श्रीकांत जी, एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेली और लगातार अपने मोमेंटम को बनाए हुए हैं। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो सीखने में बहुत बिलीव करते हैं। तो आप सब लोग सीखने में इतना ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, ये कमाल की बात है। और पूरे इंडिया से हम करते करते एक दिन इतने लोगों को कनेक्ट कर देंगे कि हमारे खुद के पास कम से कम 500,000 इसी साल के अंदर, बात कर रहा हूँ, वो सर्टिफाइड वेलनेस कोच होंगे, जो ना सिर्फ सर्टिफिकेट अपने पास रखते होंगे, बल्कि उनको एक डीप इंटेंसिव नॉलेज होगी कि हमको कहाँ, किस तरह से, किस व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए और किस पेशेंट को हमें कैसे ट्रीट करना है। गुड लक टू एवरीवन, बेस्ट विशेस, नमस्ते नेचर, थैंक यू।